नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों फटाफट चलते हैं कि अपनी मार्केट कहाँ खड़ी है इस वक्त और चेक कर लेते हैं क्या डिस्कशन हुआ था मार्केट के अंदर और अभी क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट में सिंपल है, हम लोग डिस्कशन करते आ रहे हैं कि यहाँ पर वेव 4 जो है वो चल रही है मार्केट के अंदर। और कल आपको अगर याद होगा हमने डिस्कस किया था मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर, कि ये जो पूरा पैटर्न जो करेक्शन हुआ है इसका अभी एक इम्पल्स का फोर्थ वेव चल रहा है। ठीक है, जो ये आपको मैंने दिखाया था 1 2 3 4, 4 अभी चल रहा है, 4 जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, और मैंने आपको ये चीज़ क्लियरली समझाई थी। और जो इसका टाइम निकल के आया था वो निकल के आया था दोस्तों 15 मिनट के ऊपर। देखेंगे अगर आप तो वेव 4 जो कंप्लीट होनी है उसका जो टाइम निकल के आया था, कल ही हमने डिस्कस कर लिया था, वो निकल के आया था दोस्तों यहाँ पे 2:30 बजे के आसपास। ठीक है, तो मैंने कल का ड्रॉ किया हुआ है, ये टाइम कल निकाला था, आप चेक कर सकते हैं कैसे निकाला था, कल वाली वीडियो में जाके चेक कर लेना, वो यहाँ पर है। तो क्या अभी वेव 4 जो है कंप्लीट हो चुकी है? जी नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, सॉरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक और चीज़ मैंने डिस्कशन की थी यहाँ पे कल के दिन, आपको याद होगा कि मैंने ये जो लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी थी और ये इसको मैंने यहाँ पे माना था एक्स। तो यहाँ पर सिंपल है कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाता मार्केट, इस लाइन के ऊपर नहीं जाता, ठीक है, कम से कम 75 मिनट या 1 घंटे की जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोज नहीं करती, जब तक हम लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, और ये माना जाएगा कि अभी जो है वो वेव 4 ही चल रही है। कौन सी चल रही है? वेव 4 ही चल रही है। तो यहाँ पे हमने अभी क्या सीखा निफ्टी के अंदर कि टाइम जो अभी भी पेंडिंग है, रिमेनिंग है मतलब, और जब तक ये एक्स का जो हाई है, ये जो डॉटेड है, जो लेवल है आपका 23,350 का, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, जब तक आपका मार्केट रिवाइव नहीं कर सकता। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी हम वेट एंड वॉच ही करेंगे। ठीक है, और मेंबर्स को याद होगा आज सुबह सुबह मार्केट जब ओपन हुआ था तो स्टार्टिंग के 3 से 4 मिनट के अंदर ही आपको मैसेज समझा दिया गया था कि यहाँ पर जब मतलब स्टार्टिंग की कैंडल में ही एग्जैक्टली विद इन, मुझे मैसेज जाके चेक कर लेना। ठीक है, मेंबर्स की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। और मैंने आपको इस कैंडल के ऊपर ही समझाया था कि शॉर्ट मत करना। स्टार्टिंग के 2 मिनट में मैसेज आ गया था, और अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया होता तो आप यहाँ पे फंसते और यहाँ पर प्रीमियम मीटिंग भी हुई। ठीक है, बट यहाँ पे आप शॉर्ट करने से बचे। लॉन्ग तो हमें करना ही नहीं था, लेकिन आज जब गैप डाउन खुला तो आपको शॉर्ट भी नहीं करना था, ये हमको पता था। ठीक है, कैसे पता था? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर जो हमारा लेवल है, ठीक है, देखो आप एलिट वेव कितना अच्छा होता है, देखना ध्यान से। मार्केट ने हमारा जो लेवल है कौन सा था? 38% का, 23,140 का लेवल, इसके नीचे गैप डाउन ही नहीं करा है ना। कितने पे ओपन हुआ? 150 पे ओपन हुआ और इसके नीचे गया ही नहीं। जबकि हमारा SGX निफ्टी कह सकते हो आप या गिफ्ट निफ्टी कह सकते हो, वो 270-280 पॉइंट यहाँ पे सुबह सुबह 9:15 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा था गैप डाउन वाले पॉइंट में, मतलब नेगेटिव 250 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और मार्केट हमारा खुला था तकरीबन 180 पॉइंट के आसपास, तो यानी 70-80 पॉइंट का जो वो गैप था वो मार्केट ने फिल ही नहीं किया, जिसकी वजह से पता लग चुका था कि यहाँ पर आप शॉर्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर मार्केट हमारा इस वाले लो के नीचे ओपन होता, कौन से लो के नीचे? ये वाला 23,140 के नीचे ही ओपन हो जाता, ठीक है, तो फिर हमारा ये मार्केट रिकवर नहीं करता, फिर हम शॉर्ट कर सकते थे। लेकिन हमारा मार्केट ने हमको इंडिकेशन दिया था सुबह सुबह ही। ठीक है, ये प्राइड एक्शन के बेसिक्स रूल होते हैं बेसिकली। बहुत टफ होता है सबको समझना, बट आई होप मैं समझा पा रहा हूँ आपको कि मैं किस चीज़ को बेसिस के ऊपर, किस चीज़ के बेसिस के ऊपर मेंबर्स को मैंने स्टार्टिंग के 2 या 3 मिनट के अंदर ही कहा था कि शॉर्ट मत करना बिल्कुल भी, और वो कारगर मैसेज भी साबित हुआ। अब आगे क्या कर सकते हो? अब आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते, आप वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। किस चीज़ का? इस वाले लेवल का, 23,350 के लेवल का। ठीक है, 23,350 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, आप तभी यहाँ पर समझेंगे कि वेव 4 ख़त्म हो गया है। अदरवाइज यहाँ पर ये अभी भी खतरा बना हुआ है। ठीक है, कौन सा खतरा बना हुआ है? कल वाला खतरा जो मैंने कल समझाया था आपको। ठीक है, अभी भी इसमें खतरा है। कौन सा खतरा है? जो मैंने आपको कल वाली इस वीडियो में समझाया था, ये ट्रिपल करेक्शन का, कि W X Y X और ये Z।
जेड जो है बेसिकली ये 23,000 के आसपास ही आएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम मार्केट वेव 4 भी कंप्लीट कर लेगा। अब मार्केट को ऊपर छोड़ दीजिए कि क्या मार्केट करना चाहता है, आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, और अपने लेवल्स के ऊपर प्ले करना है, ठीक है। तो नीचे को शॉर्ट करने के लिए, नीचे शॉर्ट करने के लिए आपका ये वाला लेवल टूटना जरूरी है। अब कौन सा लेवल है वो, कौन सा लेवल है दोस्तों, वो है ये वाला लेवल, ठीक है, 23,135 का लेवल, क्लियर। और ऊपर के लिए मार्केट ट्रेड जो देगा वो कब देगा, जब ये इस वाले लेवल को तोड़ देगा मार्केट। कौन सा लेवल है ये, 23,350 का। तो सिंपल हो गया ना, क्लियर हो गया ना, है ना, कितना सिंपल हो गया। इसको तोड़ेगा तो 150 पॉइंट नीचे के मिल जाएंगे, इसको तोड़ेगा तो आपका वेव 4 खत्म हो जाएगा। डन, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया तो कमेंट में लिखना कि हाँ जी आपको समझ में आ गया है। और टाइमिंग मैंने कल की वीडियो में निकाल रखी है, तो मुझे उसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप थिंक सो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर निफ्टी का कंप्लीशन हो गया है, ठीक है। बैंक निफ्टी जो है वो क्या चाह रहा है, बैंक निफ्टी अभी भी एक ट्राइंगल फॉर्म यहाँ पे कर रहा है ना। 1 घंटे के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, और अभी इस ट्राइंगल का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है। और ट्राइंगल के ब्रेकआउट होने से जब होगा, ठीक है, ट्राइंगल का जब ब्रेकआउट होगा तो हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा, हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों ये 51,800 से लेके, ध्यान से समझ लेना, 51,840 से लेके और 52,000 की रेंज। तो ये 200 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे ही इसके ऊपर पार करेगा मार्केट तो इस ट्राइंगल का ब्रेकआउट हो जाएगा, और फिर मार्केट फिर एक 2-2,500 पॉइंट की रैली दिखा सकता है, स्पेशली बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमें अभी वेट एंड वॉच करना है। आज मेंबर्स को मैंने समझाया था कुछ भी नहीं करना है, और पेशेंस रखना है, अपने बारी का वेट करना है, मार्केट को मार्केट के हिसाब से ट्रेड करना है, और टाइम के हिसाब से ट्रेड करना है। मार्केट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है एलियट वेव की, ठीक है। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, समझा दिया आपको आज की इस वीडियो के अंदर, क्लियर होगी बात। चलो फटाफट से हम देख लेते हैं गोल्ड की, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। तो गोल्ड में मुझे क्या दिख रहा है, और गोल्ड में कौन सी वेव चल रही है। देखिए गोल्ड में अभी तो यहाँ पे डाउन मूव चल रहा है, लाइव मार्केट चल रही है, ठीक है। बट चलो हम इसको ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मार्केट इसको किस तरीके से लेगा, अगर हम एलिट वेव की बात करें तो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा ही लेते हैं सारा कुछ, ठीक है। और हम पहले सबसे पहले इसमें ओवरऑल ट्रेंड को फाइंड आउट करेंगे कि इसमें बड़े, उसमें क्या टाइम सॉरी। तो हम देखेंगे कि भाई इसमें बड़ा जो टाइम फ्रेम है मंथली का देख लीजिए या फिर वीकली का देख लीजिए, जो हम देखते हैं। तो भाई वीकली में तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि खतरनाक कैंडल बन रहा है फिलहाल तो, ठीक है। अभी ये वीक ख़त्म नहीं हुआ, बट चलो देख लेते हैं क्या है हिसाब किताब इसमें गोल्ड में। तो गोल्ड बहुत सिंपल है भाई, गोल्ड में बहुत सिंपल यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। वो क्या नज़र आ रहा है, आपको दिखा कुछ, मुझे तो दिख गया। ये देखो इसमें चल रहा है दोस्तों, यहाँ से चालू हुआ है, ये है वेव 1, ठीक है। यहाँ पे आया है ये वेव 2, और अभी इसमें आगे देखते हैं, ये है दोस्तों वेव 3 जो कि एक्सटेंशन में है। उसके बाद यहाँ पर वेव 4, तो मतलब करेक्शन आएगा गोल्ड में, ठीक है। समझ लेना कुछ हफ्तों बाद, या तो करंट वीक से चालू हो जाए। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और हाँ इसके ये तो कंसोलिडेशन में था, तो ये वेव 1 ही होगी, ठीक है। मंथली में भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, बिल्कुल ठीक है। ये वेव 1, ये वेव 2, 1 2 3, ठीक है जी। और ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, नीचे 10 एक्सटेंशन में है ना। तो एक्सटेंशन में एक्स्ट्रा मूव होते हैं 5 से ज़्यादा, बट फिर भी हम इसको लेवल वाइज चेक कर लेते हैं। एग्जैक्टली समझे, आप समझे क्या, एक्सटेंशन में 95,000, और अभी इसका हाई क्या बन के आया है,
इसका हाई बन क्या है 92,000। तो अब इसमें लॉन्ग नहीं कर सकते आप, गोल्ड को आप नहीं लॉन्ग कर सकते, ठीक है। 1,000-2,000 पॉइंट ऊपर नीचे मैं ये नहीं कहूँगा एक बहुत बड़ा इंडेक्स या फिर बहुत बड़ा कमोडिटी है, वो तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है, कि भाई 92,000 का यहाँ पे हाई लगा है और 95,000 पे यहाँ पे रेसिस्टेंस खड़ा है। बट मैं ये कहूँगा कि अब इसमें हम लॉन्ग नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये वेव 4 के लिए जाएगा और फिर ऊपर जाएगा वेव 5। तो जो अब वेव 4 कहाँ तक आ सकता है? वेव 4 बहुत सिंपल है, ठीक है। वेव 4 बहुत सिंपल है। तो अभी ये कुछ महीने के लिए शांत हो जाएगा, कंसोलिडेशन में चला जाएगा, आप ये कह सकते हो। समझ में आ रहा है? टाइम देख लो आप इसके अंदर। तो गोल्ड को मैं ये नहीं कहूँगा प्रॉफिट बुक कर लो, नीचे आएगा दोबारा से री ऐड कर लो, शॉर्ट करना मत इसको, ठीक है, क्योंकि अभी शॉर्ट करने का ये इम्पल्स में चल रहा है, इसको शॉर्ट नहीं कर सकते आप। डिप का वेट करिए और डिप में इसको फिर से बाई कीजिए एज पर द एलियट वेव, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये क्या है? ये है 7 महीने मंथली कैंडल ना, हाँ जी, 7 महीने ये कंसोलिडेशन में यहाँ पे था और इसका अभी पहला ही महीना चालू हुआ है अभी अप्रैल मंथ। तो तकरीबन 3-4 महीने तो ये कंसोलिडेशन में हल्का फुल्का डिप जरूर देना चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर हो गया गोल्ड का व्यू? तो मैं लॉन्ग नहीं हूँ इस वक्त गोल्ड पे और ये आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो वेट करना है और फिर उस वेट के बाद क्या होगा आप जानते ही हैं। तो सिंपल है दोस्तों, बिटकॉइन देख लेते हैं फटाफट से। तो ये है आपका 1 2 3 4 5, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 2 3 4 5, ये 3 हो चुका है आपका। ये तो मैंने डिस्कस किया था पुराने वीडियोस में और वैसे ही चल रहा है ना, बहुत सिंपल तरीके से चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो यही होता है कि जो डिस्कशन कर रखा है और हमने उसको काफ़ी दिनों बाद भी देखें तो बिल्कुल सही हमको हिंट मिलते हैं और हमने ये चीज़ डिस्कस कर रखी थी। तो और ये हमने वनडे पे अगर देखेंगे इस बिटकॉइन को तो बहुत सिंपल है भाई, है ना, तो बहुत सिंपल है, चेक कर लो। तो इसमें भी आखिरी जो कहते हैं ना कि भाई आखिरी फॉल इसमें भी पेंडिंग है कहीं ना कहीं, है ना, आखिरी फॉल। तो ये कैसे, इसे ये देख सकते हो आप W X Y X और Z। अब ये X और Z अगर इस X के ऊपर निकल जाए, ध्यान से समझ लेना, अगर इस लेवल के ऊपर निकल जाता है 88,800 के ऊपर निकल जाता है तो ये सिंगल करेक्शन में आपका ओवर हो जाएगा वेव 4, ठीक है। और नहीं तो निफ्टी की तरह कहाँ जाएगा, ये ट्रिपल करेक्शन में चले जाएगा और फिर ये इसके नीचे जाएगा और तकरीबन 70-72 हज़ार रुपये, 10,000 बिटकॉइन शॉर्ट हो जाएगा। तो अगर आपका शॉर्ट है तो ये आपका ऐसे होना चाहिए 88,800 के आसपास, ठीक है। ये आपका प्रॉपर ऐसा होना चाहिए क्योंकि इसके बाद फिर मार्केट फिर इसका ऊपर निकल जाएगा, फिर वेव 5 चालू हो जाएगी इसमें। तो ये वेव 3 है, यहाँ पे वेव 4 अभी इसका चल रहा है बिटकॉइन का। बहुत सिंपल हो गया ना, हो गया ना, बहुत सिंपल। तो यही है फ़ायदा, एनालिसिस बहुत सिंपल हो जाएगी कब, जब आप एलिट वेव सीख लोगे। सिल्वर क्रैश किया अभी अभी आज के दिन और बहुत हैवी वॉल्यूम से किया है, तो सिंपल है भैया, गोल्ड और सिल्वर में आप लॉन्ग नहीं कर सकते। मंथली कैंडल इसकी देखोगे तो वही कहेगी चिल्ला चिल्ला के ये चीज़ भी कि सिल्वर और गोल्ड में आप लॉन्ग नहीं कर सकते। देख लो मंथली कैंडल इसकी, ठीक है जी, समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? डन, बिल्कुल। तो एलिट वेव का यही फ़ायदा है, जो सीख लेगा उसका उसकी चांदी ही चांदी है, क्योंकि हम चांदी को यहाँ पे कर रहे हैं क्या, एनालिसिस। क्लियर हो गई बात? तो ये देखो, ये क्या है 1 2, ठीक है, 3 4 और 5, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो 1 इज़ इक्वल टू, क्योंकि 3 जो है 1 से छोटा नहीं होता। क्या बोला मैं, कोई भी इम्पल्स यहाँ से चालू हुई, है ना, ये 1, ये हो गया 2, और अगर मैं इसको 3 मान भी लूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे 100% से ऊपर गया है। तो यानी कि ये प्योर इम्पल्स जो के रूल है उसने फॉलो किया है कि थर्ड जो है वो 1 से बड़ा है, छोटा नहीं है। तो गुड है, अच्छा है। अब इसमें भी वेव 4 चालू होगी और फिर वेव 5 जाएगी ऊपर,
तो सिंपल है भैया, सिल्वर गोल्ड को आप इस वक्त लॉन्ग नहीं कर सकते, इट इज़ द टाइम ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, बहुत सिंपल है भाई। डन, क्लियर हो गया बात, है ना। तो निफ्टी मैंने कर दिया, बैंक निफ्टी कर दिया, लेवल्स दे दिए मैंने आपको बैंक निफ्टी सब में, बिटकॉइन में लेवल दे दिया, और सारा का सारा मैंने किसी बेसिस के ऊपर किया है, एलिट वेव के बेसिस के ऊपर। तो दोस्तों एलिट वेव बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपने देख ही लिया, और हर चीज़ यहाँ पे आसानी से प्रेडिक्ट की जा सकती है एलिट वेव के बेसिस के ऊपर, है ना। तो एलिट वेव अगर सीखना है तो दोस्तों कुछ ही दिन बचे हैं, 21 तारीख से हमारा बैच चालू हो रहा है, 18,500 फीस है। पुराने जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनको सीखना है तो 10,000 रुपये फीस है, यानी कि 50% डिस्काउंट हो जाएगा उनके लिए, ठीक है। बहुत कम प्राइसेस में सीख पाओगे, और सीखोगे तो आपका डर निकल जाएगा मार्केट से, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। बाकी देखो ऑप्शन चेन देख लेते हैं निफ्टी की क्या कहती है। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन फ़िलहाल तो कुछ नहीं कहती क्योंकि ये एक्सपायर हो चुकी है। नेक्स्ट वीक ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन क्या कह रही है भाई लोगों, नेक्स्ट वीक के ऑप्शन चेन में 23,300 पे द्वंद्व युद्ध चल रहा है। ये भी कह रहे हैं हम ऊपर ले नहीं जाने देंगे, ये कह रहे हैं हम ऊपर जाएंगे। तो सिंपल है अभी कि लेकिन 23,000 के ऊपर अभी भी कॉल राइटर एक्टिव है, लेकिन ये पुट राइटर भी एक्टिव है। तो कुल मिला के अभी वही है कि कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है ना। रेंज बाउंड टाइप की मार्केट है 23,000 से लेके और 23,300। तो कुल मिला के 23,300 के ऊपर क्लोजिंग होनी बहुत ज़रूरी है। किसकी? निफ्टी की, तभी मूव आएगा, नहीं तो फिर आप जानते ही हो, क्या जानते हो कि जो लेवल हमने दिया है उसको प्ले करो आप, ठीक है। कौन सा लेवल है वो? 23,350। उसके ऊपर ही आप शॉर्ट वो लॉन्ग करना, अदरवाइज़ यहाँ पर अभी वेव 4 ही चलेगी। समझ में आ गया? तो ये दो लेवल के बीच में मार्केट फंसा हुआ है, और यहाँ पर 50% इज़ द लास्ट लेवल। याद रखना, वेव 4 के लिए ये लास्ट होगा सिर्फ 50% का, 22,900 से लेके 22,980, यानी कि 23,000। दिस इज़ द लास्ट लेवल। किसके लिए? वेव 4 के लिए। कंप्लीट हो गई बात, है ना, समझ गए ना। इसके नीचे अगर जाएगा तो फिर ये क्या होगा पता है, फिर ये वाला हाई क्रॉस कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा मार्केट के लिए। फिर ये जब वेव 5 आएगी तो आएगी तो ज़रूर, ठीक है, बट फिर डिफ़िकल्टी हो जाएगी इस वाले हाई को क्रॉस करना, और ये फेलियर हो जाएगी अगर ये 50% के नीचे गया तो, एज़ पर द रूल, ये याद रखना। तो ये ऐसे हो जाएगी वेव 1 2 3 4, और ये छोटी हो जाएगी वेव 5, डन, ऐसी हो जाएगी। समझे? तो 50% से नीचे नहीं आना चाहिए। 50% क्या है? 22,920। समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? डन। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको डेली हिंट मिलते हैं वहाँ पर। कोई भी ट्रेड नहीं मिलता, कोई भी टिप्स किसी को नहीं मिलती। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कॉस्मोफिट का, ज्वाइन कर सकते हो। और बैच ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो और डिटेल्स पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डाटा जो है मैं आपको टेलीग्राम पे ही पोस्ट करूंगा, क्योंकि डाटा अभी आया नहीं है और मैं वीडियो बना रहा हूँ 6 बजे के आसपास, ठीक है। तो डाटा जो है वो मैं बना के पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पे, ताकि आपको समझ में आ जाए डाटा क्या दिखा रहा है रिटेल ट्रेडर्स का। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।